सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि रावण की नाभि में अमृत कब और कहाँ से आया। आज हम आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। रावण अमर था, उसकी अमरता की वजह थी उसकी नाभि में स्थापित अमृत, जिसकी वजह से उसे मारना असंभव था। रावण के नाभि में अमृत आने की एक रोचक कहानी है। इसका श्रेय उसकी पत्नी मंदोदरी को जाता है, जिसने इसे अपने पति के नाभि में स्थापित कराया। इसके बारे में रावण और मंदोदरी के अलावा एक ही शख्स जानता था। रावण की नाभि में अमृत कैसे आया, तो चलिए जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार एक बार बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ। इसमें रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। मंदोदरी ने मन ही मन में तय किया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची। वह मैं दानव की पुत्री थी। उसके पिता अद्भुत ताकतों के स्वामी थे। माँ के पास भी कई शक्तियाँ थीं। अमृत कलश चंद्रलोक पर था, वहाँ मंदोदरी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास उड़कर जाने की शक्ति नहीं थी। मंदोदरी के माता पिता ने उसे शक्तियाँ दी और वह उड़कर चंद्रलोक गई। हालांकि वहाँ जाकर भी वहाँ के अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें लाना भी आसान नहीं था। कोई अमृत कलश को चुरा नहीं सकता था। मंदोदरी के पिता ने ही उसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया था। चमत्कारी तथा विद्युत शक्तियों द्वारा इस अमृत कलश को स्थापित किया गया था। कोई व्यक्ति इसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। अमृत कलश के नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थीं, जिससे मृत्यु हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था, इसलिए अमृत कलश के पास पहुंचना और इससे भी अमृत चुराना असंभव जैसा था। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहाँ से निकालते हैं और धरती पर कुछ बूंदें गिराते हैं। मंदोदरी के सामने यह अच्छा मौका था। जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक गई, उसके 2 दिन बाद ही शरद पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुराकर भागने लगी। देवताओं को इसका पता लगा। उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। मंदोदरी घबराकर अमृत कलश को देवलोक में खिड़की पर रख दी और अमृत के कुछ बूंदें अपनी अंगूठी में भरकर धरती पर आ गई। मंदोदरी ने रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। विभीषण को नाड़ी का ज्ञान था, मगर उन्होंने मंदोदरी को ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि वह बाद में तैयार हो गए थे और ये शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। चूँकि अमृत की सिर्फ कुछ बूंदें ही थीं, तो उसे नाभि में डालने का फैसला किया गया, क्योंकि वहीं पर समस्त नाड़ियों का केंद्र होता है। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश किया गया। फिर विभीषण ने अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया। यही वजह है कि मंदोदरी के अलावा सिर्फ विभीषण को ही रावण की अमरता का राज पता था। फिर युद्ध में विभीषण से यह रहस्य जानकर भगवान राम ने अग्नि बाण से उसे सुखा दिया, जिसके बाद रावण की मृत्यु हो गई थी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें, और आपको मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।